आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। बिहार में एनडीए की गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग के बीच हाजीपुर सीट को लेकर खींचतान जारी है। एक तरफ जहां चिराग पासवान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें हाजीपुर समेत 4 सीटें दे रही है, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है, तो वहीं दूसरी तरफ चाचा पशुपति पारस बगावती तेवर में नजर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक एनडीए के तहत बीजेपी पशुपति पारस की आरएलजेपी को एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। इसको लेकर ही मोदी सरकार में मंत्री पशुपति पारस ने मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि बीजेपी उनके साथ अन्याय कर रही है। खबरें हैं कि बीजेपी से चिराग पासवान को तवज्जो मिलने के चलते चाचा पशुपति पारस नाराज हैं। पशुपति पारस हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ने के लिए अड़े हैं। चाचा पशुपति पारस ने कहा है कि हम चुनाव तो हाजीपुर सीट से ही लड़ेंगे, चाहे पार्टी में रहें या नहीं। इस रुख से भारतीय जनता पार्टी को अवगत करा दिया गया है। क्या आप हाजीपुर से किसी भी सूरत में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला। वहीं बीजेपी से नाराजगी पर जब पशुपति पारस से ये सवाल किया गया कि क्या आरएलजेपी भी सीट बंटवारे पर चर्चा कर रही है, इसको लेकर पशुपति कुमार पारस ने कहा कि अगर आप इंडिया गठबंधन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने किसी के साथ कोई चर्चा नहीं की है। हमारी पार्टी की बातचीत अभी किन्हीं नेताओं से नहीं हुई है। आपका जो संकेत है कि इंडिया गठबंधन, नहीं, नेवर, हमारा कोई किसी से बात नहीं हुआ है। लेकिन मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी और कोई भी व्यक्ति राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता, लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। तो जब तक विधिवत इंडिया गठबंधन का बिहार का लिस्ट प्रकाशित नहीं होता है, तब तक हम इंतजार करते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व से मैं आग्रह भी करता हूं कि आप पुनर्विचार करिए। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था, लिखा था, हमने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है, उचित समय आने पर इसकी सूचना दी जाएगी। वहीं सूत्रों की माने तो बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। नीतीश कुमार की जेडीयू को 16, चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को हाजीपुर समेत 4 सीटें देने की बात सामने आ रही है। इस बीच दिल्ली में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पत्रकारों से कहा है कि बीजेपी ने मेरी सभी चिंताओं का समाधान किया है, मैं संतुष्ट हूं। उन्होंने कहा है कि एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के तालमेल पर फैसला हो गया है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के साहिबगंज में अपनी पहली चुनावी रैली की थी। इस रैली में उन्होंने कहा था कि हर पार्टी उन्हें अपने पक्ष पे करना चाहती है। वो ये भी कह रहे थे कि जहां से उन्हें बेहतर ऑफर मिलेगा वो उस तरफ झुक सकते हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी की ओर से चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 4 सीटें देने की बात सामने आ रही है। पहले खबर आ रही थी कि पशुपति पारस को बीजेपी 1 सीट दे सकती है, हालांकि पारस हाजीपुर सीट को लेकर अड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या एनडीए गठबंधन पशुपति पारस को हाजीपुर सीट देगी या फिर पशुपति पारस अकेले चुनाव मैदान में होंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।